सुबह सुबह रामासामी अपने नारियल पानी का ठेला लगा रहा था और तब तक उसके ठेले पर एक ग्राहक पहुंचते हुए बोला, अन्ना, मुझे 2 नारियल पानी देना। वो नारियल पानी? अयो जी, हमारे पास तो ये वाला नारियल पानी है, वो वाला नहीं है। अरे वो नहीं, 2 अयो जी, कितनी देर से देख रहा हूँ वो वाला नारियल पानी कौन सा होना जी? अरे अन्ना, कम से कम एक कान की मशीन तो ले लो। कब तक तुक्के से तीर चलाओगे भाई? मैंने कहा 2 नारियल पानी, 2। अयो, तो ऐसा बोलो ना, 2 नारियल पानी चाहिए। कब से वो कर रहे हो? अच्छा अन्ना, इसकी पाइप तो दे दो। अयो, तुम फिर से कुछ उल्टा मांगा जी। अब नारियल पानी में टाइप का क्या काम? सब आते, नारियल पानी पीते और पैसे देकर चुपचाप चले जाते। तुम कभी वो वाला मांगते, कभी टाइप मांगते। हे भगवान, टाइप नहीं, पाइप पीने के लिए। अच्छा पाइप, ये लो जी। कस्टमर अपना सिर खुजाकर बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। इधर रामासामी अपने आप पर ही हंसता रहा। गोपालगंज के चौक पर रामासामी नारियल पानी का ठेला लगाया करता था। रामासामी दक्षिण भारत के किसी गांव से आया था, जो गांव के बाग से ही नारियल तोड़ता और उन्हें बेचा करता था। एक सुबह कंधे पर नारियल काटने वाली कटार टांगे गाना गुनगुनाते हुए वो बगीचे की तरफ जा रहा था। अयो तेरी झलक सरफी, बर्फी बर्फी बड़ी मजेदार। हाँ, अरे कहाँ जा रहे हो अन्ना? खन्ना? अयो, हम खन्ना नहीं जी, अन्ना जो नारियल छीलता जैसे गन्ना। अरे मैंने अन्ना ही कहा भाई, अब तुम अन्ना कहो, खन्ना कहो या गन्ना, अयो काम बोलो जी। आज मेरी लड़की को देखने वाले आ रहे, मुझे 10 नारियल पानी चाहिए। पैसे तुरंत मिल जाएंगे। अयो, पैसे तुरंत मिल जाएंगे तो नारियल भी तुरंत मिल जाएगा जी। वाह अन्ना, वैसे कोई और बात बोलूं तो ऊंचा सुनते हो, मगर पैसे की बात बराबर सुन लेते हो। अयो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा जी। इतना बोलकर अन्ना हड़बड़ाते हुए वहाँ से खिसक लेता है। सुबह के समय रामासामी बाजार जाने के लिए ठेले पर नारियल सजा रहा था। तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी ने रसोई से उसे आवाज दी, अजी सुनते हो, बाजार से कुछ सब्जी लेते आना। बिल्कुल भी नहीं है सब्जी। पबजी? अयो, ये फोन का गेम बाजार में नहीं मिलेगा, अपने फोन पे डाउनलोड कर लो। वैसे भी ये गेम बैन हो गया है। अरे पबजी नहीं, सब्जी। अयो, समझ गया, सब्जी लेता आऊंगा। हे भगवान, इस इंसान के कानों का मैं क्या ही इलाज करूं? अयो, कान चुट्टी पर नहीं है मेरे, बस तुम्हारी आवाज सुनना पसंद नहीं करते। क्यों, ऐसा क्या है मेरी आवाज में? अयो, तुम्हारी आवाज तोड़ी करंट है। जब तुम्हारी आवाज मेरे कान में पड़ती है तो मेरे कान अपने आप बंद हो जाते हैं। अच्छा बस, अब ठेला लेकर जाओ भी, वरना आधे दिन का ही धंधा होगा। तुम तो हो ही निठल्ले, कोई सारा दिन बातें करे तो बस बैठकर करते रह जाओ, ऊपर से ना कुछ सुनना ना समझना। लक्ष्मी की किटकिट शुरू हो चुकी थी। उधर रामासामी अपना ठेला लेकर झुंझलाते हुए चौक की ओर चल पड़ा। अयो चिन्ना स्वामी, अगर मैंने तन मन धन से लोगों को नारियल पानी पिलाया हो तो बस इस औरत की बोलती बंद करा दो। चौक पर रामासामी का नारियल पानी लग चुका था। तभी उसके ठेले पर एक ग्राहक आया। अन्ना, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं रुद्रपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और यहाँ एक दोस्त की शादी में आया था, तो सोचा आपके नारियल पानी भी पीता चलूं। जल्दी से एक ताजा नारियल पानी पिला दो। माजा नारियल पानी? अयो, हम नारियल पानी बेचते जी, माजा नारियल पानी नहीं। अगर माजा चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर जाओ। अरे माजा नहीं, ताजा। अयो, अब समझा जी। अन्ना, हमारी एक संस्था है, हम गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों के कान और आँखों का मुफ्त में इलाज करते हैं। ये लीजिए, मैं आपको भी एक कान की मशीन तोहफे में देता हूँ। अयो, तुम अच्छा आदमी लगता जी, तुम्हारा थैंक यू जी, थैंक यू, तुम हमको गिफ्ट दिया। अरे अब कान में लगाओ भी। रामासामी ने वो मशीन अपने कान में लगाई। उसे सब कुछ सुनाई देने लगा। वो खुशी से गाना गाते हुए नाचने लगा। अयो, रामा कृष्णा गोपाला, तुम्हारी जय जय हो जी, जय जय हो।
उसे इस तरह नाचते हुए देखकर कस्टमर हंसने लगा। फिर रामासामी ने उसे फ्री में एक और नारियल पानी दिया, जिसे पीकर वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया। इधर सुबह रामासामी के जाने के बाद उसका साला चंदू कहीं से भटकता हुआ अपनी दीदी से मिलने पहुँचा। लक्ष्मी नीचे बैठकर टूटी चप्पल ठीक कर रही थी। तभी उसने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, अरे भैया, कौनो है घर पर? कौन है? अरे दीदी, हम आया हूँ हम। और ये टूटी हुई चप्पलवा अब कितना बार ठीक करेंगी? नारियल पानी का इतना पैसा टपक रहा है, अरे नहीं ले लो। हाँ हाँ, तुम्हारे जीजा जी तो मुझे रोज रोज खजाना ला कर देते हैं ना, जो हर दिन नई चप्पल लेती फिरूं। खैर, तू कैसे आया ये बता। अरे दीदी, आप जानती हैं, हम कल चौकवा गए थे। वहाँ जीजा जी की बात सुनकर हमको बहुत दुख हुआ। क्यों, ऐसा क्या कह रहे थे वो? जीजा जी से एक ग्राहकवा बोला, भैया नारियल पानी मीठा है ना? जीजा जी बोले, नारियलवा तो मीठा है, पर हमारी शादी करने के बाद से जिंदगी कड़वी हो गई है भैया। क्या उन्होंने ऐसा कहा? अरे दीदी, हम वहीं खड़े थे, तभी एक और ग्राहक आकर बोला, भैया खुश तो हो ना? जीजा जी बोले, पहले तो हम बहुत ही खुश थे, फिर मेरी शादी हो गई। आज आने दो, इन्हें बताऊंगी अच्छे से। अगर इतनी दिक्कत है मुझसे तो मैं आज ही अपनी अम्मा के पास चली जाऊंगी। फिर जब अकेले चक्की पीसेंगे और नारियल बेचेंगे तब पता चलेगा। आज तो बहुत मजा आएगा। वो मैं इसलिए आया था दीदी कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अब जल्दी लौटा दूंगा। अच्छा तू रुक, मैं पैसे लेकर आई। लक्ष्मी अंदर गई और कुछ सोचते हुए रामासामी की सारी जमा पूंजी लेकर आई। फिर चंदू को देते हुए बोली, ये ले, जितने पैसे की जरूरत है तू ले ले, बाकी के संभाल के रखना। तेरे जीजा जी पर मुझे भरोसा नहीं कि कब कहाँ उड़ा दे सारा पैसा। तेरे पास जमा रहेंगे तो कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। रामासामी फिजूल खर्च ना करे, इसलिए लक्ष्मी सारी जमा पूंजी चंदू को दे देती है। दीदी, इस पोटली में तो बहुत पैसा है। इसीलिए तो कह रही हूँ, इनमें से जितने चाहिए ले ले, बाकी के पैसे संभाल के रखना, बाद में मैं ले लूंगी। ठीक है दीदी, हम इसमें से जितनी जरूरत है ले लेते हैं और बाकी का सुरक्षित जमा करके आते हैं। चंदू वहाँ से पोटली लेकर निकल लेता है। शाम को रामासामी रोज की तरह अपने नारियल पानी का ठेला बढ़ाकर घर लौटा। आ गए आप? मैंने सुना ग्राहकों से बड़ी तारीफ करते हैं आप मेरी। अयो, अब क्या करूं लक्ष्मी, तू है ही इतनी क्यूट। केरला, मुझे कप गर्मा गर्म चाय पिला दे। तभी उसकी नजर सामने बैठे चंदू पर जाती है, जो पैसे जमा कर वापस लौट आया था। उसने जीजाजी को देखकर हंसते हुए कहा, पाए लागू जीजाजी, कैसे हो? अयो, फिर से ये मुसीबत, ये मेरे सिर कब टलेगी जी। अयो, मस्त हूँ चंदू, पर तू बता इस बार क्या लूटने आया है? क्या कहा आपने? अयो, अब मेरा मतलब क्या लुटाने आया है, अब मतलब किस पर प्यार लुटाने आया है? अरे प्यार तो हम आप दोनों पर बराबर लुटाने आए हैं जीजा जी, और हर महीने प्यार लुटाना बहुत ही जरूरी होता है। रामासामी उसकी हंसी सुनकर मन ही मन जल गया, मगर लक्ष्मी की वजह से चुप रह गया। रात के वक्त चंदू और रामासामी बैठकर खाना खा रहे थे। तभी चंदू ने धीमी आवाज में लक्ष्मी से कहा, थोड़ा और घी डालो ना दीदी, तुम बहुत ही अच्छी सब्जी बनाती हो। हाँ हाँ चंदू, ये ले, तू रोज रोज थोड़ी आता है, इतने दिन बाद आया है, जम के खा। अयो, कोई जरूरत नहीं जी, इतना घी से पेट खराब होता सच्ची। लक्ष्मी, चंदू को मत दो, बीमार होगा। चंदू और लक्ष्मी धीरे बोल रहे थे, पर रामासामी सब सुन ले रहा था। फिर लक्ष्मी ने चिढ़कर कहा, अरे वैसे तो रोज आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आज कैसे आपके कान माइक्रोफोन हो गए हैं? आज एक अच्छा कस्टमर आया था जी, वो हमको मुफ्त में ये तोहफा देकर गया, कान का मशीन। रामासामी अपनी मशीन उन दोनों को निकाल कर दिखाता है। फिर लक्ष्मी कहती है, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम अब आप मेरे दिए हुए ताने तो सही सही सुन पाएंगे। लक्ष्मी की बात पर चंदू पेट पकड़कर हंसने लगा, जिस पर रामासामी झुंझलाते हुए बोला, आइयो बस बस, कल के लिए नारियल खत्म हो गया है, हम तीनों को कल सुबह बगीचे में तोड़ने चलना होगा, सुबह रेडी रहना। हाँ ठीक है, कल चलकर तोड़ आते हैं। जीजा जी,
हम भी चलेंगे। आइयो, मैंने तुम दोनों को ही कहा जी। सुबह सुबह रामासामी लक्ष्मी और चंदू के साथ बगीचे में पहुंचा और खुद पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। आइयो, कितना फ्रेश और हरा हरा नारियल होता जी। सुनो तुम दोनों, मैं गिराता जाऊंगा, तुम लोग पकड़ते जाना। ये गिरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ऐसे करते करते रामासामी ने नीचे नारियलों का अंबार लगा दिया। फिर लक्ष्मी ने गुस्से में कहा, अयो बस भी करो, सारे नारियल आज ही तोड़ लोगे क्या? बस एक और जी। रामासामी एक टहनी पर लगे 2 नारियल नीचे गिराता है, जो सीधे चंदू और लक्ष्मी के सिर पर बारी बारी गिरते हैं, जिससे दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं और कान से सीटी बज जाती है। ये देखकर रामासामी फौरन ही पेड़ से उतरा। अयो चिन्ना स्वामी, ये क्या हो गया जी? लक्ष्मी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अयो चंदू, तुम तो बोलो जी। अयो चिन्ना स्वामी, इन दोनों को क्या हो गया? दोनों की आंखें खुली थी और दोनों सन्न थे। फिर कुछ देर के बाद नारियल सिर पर गिरने की वजह से चंदू की याददाश्त चली गई थी और वो छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करने लगा था। और उधर लक्ष्मी तो पूरी तरह गूंगी हो गई थी। अयो चंदू, तुमको सिर में ज्यादा तो नहीं लगा ना जी? तुम ठीक तो हो? लक्ष्मी, तुमको कैसा लग रहा जी? हड़बड़ाहट, सनसनाहट या फिर फड़फड़ाहट? कुछ तो बोलो जी। अयो अप्पा। रामासामी परेशान था। तभी चंदू ने अपना मुंह खोला। मैं तो एक एरोप्लेन हूँ, मैं हवा में उड़ जाऊंगा। कितना मजा आ रहा है, उल्ले उल्ले उल्ले। मैं सैर करने जाऊंगा अंकल जू। अयो चिन्ना स्वामी, ये इसको क्या हो गया जी? और तुम तो मेरी लक्ष्मी हो ना जी, कि तुम भी मंजोलिका बन गई। हाय, मुझसे झगड़ो, लड़ो, बकबक करो, पर चुप ना रहो लक्ष्मी। अयो। रामासामी उन दोनों को लेकर घर आता है और डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए अपनी तिजोरी से पैसे निकालने जाता है, मगर खाली तिजोरी देखकर खुद से कहता है, अयो मेरे पैसे कहाँ गए? वो भागकर लक्ष्मी के पास गया और रोते हुए बोला, अयो मेरी लक्ष्मी। मेरी लक्ष्मी कहाँ चली गई? तिजोरी पूरी खाली है, मैंने अपने जीवन भर की कमाई रखी थी उसमें, सब गायब है जी। तुमने कहीं और रखा क्या? लक्ष्मी की आवाज पूरी तरह जा चुकी थी। वो अपने भाई चंदू की तरफ इशारा करती है, जो पास बैठा गोटियां खेल रहा था। अयो, चंदू को कैसे पता होगा? ओए मेरे चंदू, क्या तू जानता है मेरे पैसे? पैसे? कहते पैसे अंकल, मुझको तो पैसे आप दो, मुझे चॉकलेट खानी है। अयो, ये कमबख्त तो 40 साल का बच्चा हो चुका है जी। अंकल, आपको सुनाई नहीं देता क्या? टॉपी चाहिए मुझे, टॉपी। रामासामी बार बार लक्ष्मी से पैसे के बारे में पूछ रहा था, मगर लक्ष्मी हर बार सिर्फ चंदू की ओर इशारा कर देती थी। अंत में रामासामी ने रोते हुए खुद से कहा, अयो चिन्ना स्वामी, ये कैसी मुसीबत है जी। एक की आवाज चली गई, एक की यादाश्त, अब क्या करूं? अयो, मैं तो बर्बाद हो गया जी, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया जी। अम्मा, अम्मा। रामासामी के घर के बाहर गजब तमाशा चल रहा था। रामासामी लोगों से रो रो कर अपना दुखड़ा बता रहा था कि तभी गांव के एक आदमी ने उससे कहा, अरे अन्ना भैया, अपने साले को तुम पीपल वाले तांत्रिक बाबा के पास काहे नहीं लेकर जाते? 1 मिनट में मुगदल मारकर इसकी यादाश्त लौटा देंगे। हाँ। सभी उसे यही राय देने लगे। फिर रामासामी लक्ष्मी और चंदू को लेकर तांत्रिक बाबा के पास जाता है। तांत्रिक अपना सब साधन सामान फैलाकर बैठा था। रामासामी उन दोनों के साथ पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए तांत्रिक से सारी कहानी बताता है। फिर तांत्रिक ने लक्ष्मी और चंदू को अपने पास बुलाते हुए कहा, आओ, तुम दोनों यहाँ हवन के पास बैठ जाओ। दोनों के बैठने के बाद तांत्रिक कुछ झाड़ फूंक करते हुए भभूत कुंड में डालने लगा। तू बरगद वाली चुड़ैल है ना? अब कहाँ जाएगी? अच्छा, अब समझा, तू पीपल वाली है। बोलो तारा रा 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 रा। चंदू ने सामने रखा हुआ भभूत उठाते हुए कहा, ये कौन सा खेल है? मजा आएगा अंकल। तांत्रिक ने चंदू पर भभूत फेंकते हुए उस पर अपनी मुगदल से एक करारा वार किया। चंदू ने छटपटाते हुए कहा,
उई माँ, मेरी पीठ और मेरी आंत में तुझ पल गया। तुमने मेरी आंत में क्या डाला? तुम गंदे हो अंकल, मैं तुम्हारे दांत नहीं थैलूंगा। फिर जब तक उसे कोई पकड़ पाता उसने तांत्रिक को ही पीट दिया और पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ से भाग निकला। रामासामी तांत्रिक को संभालते हुए बोला, अयो महाराज जी, उस पागल की तरफ से मैं ही माफी मांगता। अरे ओए होए, बल्ले बल्ले। अब समझा, उसके ऊपर खतरनाक नारियल के पेड़ वाला भूत है। उसे बालाजी ले जाओ। हाय बालाजी। रामासामी लक्ष्मी को लेकर घर चला गया। इधर रामासामी लक्ष्मी को लेकर जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा चंदू आंगन में वही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। चंदू, लक्ष्मी तेरी ओर इशारा कर रही जी। अगर तुझे पता हो तो बता देना कि मेरी जीवन भर की कमाई, मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे? मुझे नहीं पता कहाँ है पैसे। गांव के सभी लोग इस तमाशे का सुबह से भरपूर आनंद ले रहे थे, मगर किसी के भी पास रामासामी की इस अजब गजब समस्या का कोई इलाज नहीं था। रामासामी अपना सिर पकड़े चंदू का पागलपन देख ही रहा था कि तभी गांव के एक ताऊ ने आते हुए कहा, रामासामी, क्या कुछ खो गया है क्या? अयो, क्या बताऊं ताऊ जी, मेरी अलमारी में रखी हुई जमा पूंजी गायब है जी। मेरी पत्नी भी गूंगी हो गई है। अब जब मैं उससे पूछ रहा हूँ तो चंदू की ओर इशारा कर रही है। अब इसने लिया या किसने लिया, क्या पता जी। ओहो, बस इतनी सी बात? अरे मेरे पास चंदू का शर्तिया इलाज है। ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा कि चंदू के बिना नेटवर्क वाले दिमाग में भी याददाश्त की घंटी बज उठेगी। हाँ। इतना कहकर ताऊ ने बस तालियां बजाई। उधर उनका इशारा पाकर उनका पालतू कुत्ता टॉमी चंदू के पीछे भौंकते हुए दौड़ पड़ा। अरे नालायक डॉगी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तुत्ता इतना दौलाएगा हमको? हमको बहुत दौलाला है तू। चंदू पूरे गांव में चीखता चिल्लाता दौड़ता रहता है, मगर टॉमी तो परछाई की तरह उसके पीछे पड़ा था। कभी वो साइकिल से लड़ता तो कभी कीचड़ में फिसलता तो कभी उसका पैर बाल्टी में फंस जाता। अरे ये हमारे पैर में बाल्टी कैसे उलझ गई? बचाओ। सभी ये नजारा देखकर हंस रहे थे। काफी देर दौड़ने के बाद आखिरकार चंदू एक बड़े से आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और सभी गांव वाले भी वहां पहुंचकर पेड़ के ऊपर देखने लगे। तभी पेड़ से एक पोटली नीचे गिरी, जिसे देखकर गांव के एक आदमी ने कहा, अरे भैया, आम के पेड़ से आम की जगह ये पोटली कैसे टपक रही है? अयो अप्पा, ये तो मेरा पोटली जी। अरे अन्ना, अगर ये तुम्हारी पोटली है तो ये पेड़ पे कैसे पहुंची हैं? अयो, ये तो मेरी समझ से भी बाहर जी। अरे हम बताते हैं अन्ना, ये जो तुम्हारा साला चंदू है ना, ये हर दूसरे दिन चुपके से इस पेड़ के नीचे आता था और इधर उधर देखकर पेड़ पर चढ़ जाता था। इसे लगता था इसे कोई नहीं देख रहा, पर हम अक्सर देखते थे इसे। फिर जब हम तुम्हारा कीमती माल गायब होने की बात सुने तो समझ गए हो ना हो ये चंदू का ही काम होगा। इसलिए हमने अपना टॉमी इसके पीछे छोड़ा और देखो, इसे सब याद आ गया। तभी चंदू भी पेड़ से उतरकर अपनी गलती मानता हुआ बोला, हमें माफ कर दो जीजा जी। दीदी ने ये पैसा हमको रखने को दिया था, मगर इतना पैसा देखकर हमारा नियत हिल डुल गया था। फिर हमने यादाश्त जाने का नाटक किया ताकि सारा पैसा गबन कर ले। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा गलती नहीं होगा। रामासामी ने चंदू की बात सुनकर लक्ष्मी की तरफ देखा। वो भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। तभी ताऊ ने माहौल समझते हुए कहा, अरे जाने दो अन्ना, माफ कर दो अपनी पत्नी और साले को, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल। ताऊ और गांव वालों की बातें सुनकर रामासामी बोला, अयो, अकल बादाम खाने से नहीं, टोकर खाने से आती है जी। ये बात आज लक्ष्मी और चंदू को समझ आ गई होगी। अब वैसे मेरा पैसा मुझे मिल गया जी, यानी अंत भला तो सब भला। पर जीजा जी, दीदी की आवाज, आयो बाज की बात बीच में कैसे आ गई जी? फिर चंदू के साथ ही वहाँ खड़े सभी लोग अपना सिर पीटते हुए जोर से बोलते हैं,
आवाज आवाज, कान की मशीन तो ठीक करो। अयो तो ऐसा बोलो ना। सभी अपना दिमाग लगा रहे थे कि तभी एक फुटबॉल हवा में उड़ती हुई आई और सीधा लक्ष्मी के सिर पर लगी। अयो, लक्ष्मी के सिर पे तो शनि की टेढ़ी नजर लग गई है जी। कभी नारियल तो कभी फुटबॉल। लक्ष्मी अपना सिर खुजा रही थी, तभी एक लड़का वहाँ दौड़कर आते हुए बोला, अरे यहाँ हमारी फुटबॉल आई है, दे दीजिए। फुटबॉल चाहिए? ठहर जाओ बदमाशों, अभी देती हूँ फुटबॉल। पूरे सिर के अंजर पंजर हिल गए, ठहर जाओ। लक्ष्मी गुस्से में बच्चे के पीछे दौड़ी। पीछे से रामासामी ने कहा, अयो लक्ष्मी, तुम्हारा आवाज तो वापस आ गया जी। बच्चों का थैंक यू कहो और फुटबॉल दे दो जी। अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जय हो प्रभु की, मेरी आवाज लौट आई, मेरी आवाज लौट आई। लक्ष्मी और चंदू खुशी से नाचने लगे और लोग तालियां सीटियां बजाने लगे। अयो ओके ओके जी, मेलो ड्रामा ओवर, अब घर चलो। सभी वहाँ से लौट गए। इधर घर पर मुझे माफ कर दीजिए जी, मेरे लिए जो है आप हैं। आज के बाद आपसे बिना पूछे किसी को पैसे नहीं दूंगी। अयो कोई बात नहीं मेरी परम सुंदरी, देर से ही सही पर तुझे अकल तो आई, यही तो अच्छी बात है। अब गोपालगंज के चौक पर रामासामी, चंदू और लक्ष्मी मिलकर नारियल पानी बेचते हैं। लोग उनके नारियल पानी पीने कम और उनकी प्यारी नोक झोंक का मजा लेने ज्यादा आते थे।